शॉर्ट्स में जब भी क्या होता है, जब भी आपकी राइज बढ़ती है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम नीचे आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, शॉर्ट्स में और चीज़ आपको जैसे मिलेगी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जैसे ये है आपका, ठीक है, शॉर्ट्स में आपका साइड में उठा हुआ भी मिलेगा आपको ऐसे। शॉर्ट किस किस को बनाने आती है? कुछ लोगों को, ठीक है, और कुछ लोगों को इसमें डाउट है, ठीक है। पैंट के अंदर और शॉर्ट्स के अंदर मेन चीज़ होती है राइज का बिठाना, ठीक है। और राइज कौन सी होती है आपकी? बैक राइज, ठीक है। कौन सी वाली? बैक राइज। और बैक राइज आप बिठाओगे कैसे, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। बैक राइज, चाहे वो पैंट हो आपका, चाहे शॉर्ट्स हो, यहाँ तो कोई दिक्कत, शॉर्ट्स, ठीक है। तो बैक में जैसे मान लो शॉर्ट्स में राइज दी गई है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक पिक्चर अटैच करी है। जैसे मान लो आपके पास ये पैंट है, पैंट बना लेते हो सभी लोग, ठीक है। पैंट की मैंने वीडियो भी डाली हुई है, आप उस पर भी देख लेना। अब देखो इसमें पैंट है ये, ठीक। अब इसको देखो आप, ये जो लगा हुआ है आपका, इसको मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देखो, दिख रहा है आपको ये? शॉर्ट्स में जब भी क्या होता है, जब भी आपकी राइज बढ़ती है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम नीचे आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक। शॉर्ट्स में और चीज़ आपको जैसे मिलेगी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो जैसे ये है आपका, ठीक है। शॉर्ट्स में आपका साइड में उठा हुआ भी मिलेगा आपको ऐसे, ठीक है। कई बार आप इन चीज़ों को ऐसे भी देखोगे, ठीक। तो हमारा जो एक लेवल रहता है, लेवल क्या रहता है, जैसे हमारा मान लो राइज का लेवल ही है, यही है ना, यहाँ पे हमारा क्रॉच एंड करता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट को क्रॉच, ठीक है। ये जो हमारा क्रॉच पॉइंट है, जहाँ एंड करता है, वहाँ से हमारी क्या होती है, राइज हमारी एंड हो जाती है, वहाँ से थाई स्टार्ट होती है हमारी थाई, ठीक है। थाई चाहे आप इस पॉइंट पे नाप लो, ठीक है, चाहो तो 1 इंची नाप लो, जैसे मेजर करनी हो आपको, ठीक है। जो आपको शर्ट पैटर्न में तो आप इस क्रॉच पे नाप सकते हो, पर डमी में आप नहीं नाप रहे हो, डमी आपको नीचे ही नापनी पड़ेगी, ठीक है। डमी प्रैक्टिकली नहीं है कि नाप सको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पे, अब इसको बनाना कैसे होगा वो देखो। अब इस पर एक गौर मारना, देखो जैसे ये आपका इंसिम यहाँ तक आ रही है फ्रंट की, हमने साइड से क्या है, आधा आधा इंची ऊपर कर दिया है, नॉर्मल दिख रहा हो ऊपर की तरफ। हमने जो सीधा था हमारा स्ट्रेट लाइन, सीधी जैसे मान लो आपका, जैसे ये पैंट है आपकी, आपने एक सीधी लाइन खींची ये वाली, ठीक है। ये जो लाइन है, इससे जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है, जैसे ये सीधी है, हमने क्या किया, इधर से आधा इंची काटा, दोनों को एक पॉइंट ऐसे जीरो कर दिया, ज़्यादा चीज़ दिख रही है, ठीक। अब जैसे हमारी जो पॉइंट है, इसका पॉइंट तो यही लेवल रहा, ठीक है। और जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, हिप, हिप को बोलते हैं सीट लेवल भी बोल देते हैं, सुना होगा, सीट सुन आता है समझ में, टैग में आता है सीट लेवल 1 2 ये देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इंसीम है, ठीक है, और जैसे ही हमारी इसकी सीम है दूसरी, वो हो गई, हमने क्या किया, इस वाली राइज को थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक। तो इसको नीचे करने का क्या मेथड है वो देख लो। अब आ जाओ इस वाली पिक्चर पे, जैसे ये आपको देखो राइज का ये पॉइंट क्रॉस जहाँ पे, अब इस वाले पॉइंट से जो हमारी रेड वाली है, ये रेड वाला जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा क्या कर रहा है, हमने नीचे कर रखा है, ठीक है। तो जब भी आपकी राइज जैसे बढ़ती है, राइज इंक्रीज मान लो बढ़ती है आपकी, तो शॉर्ट्स वगैरह हम क्या इजी है थोड़ा करना, पैंट में थोड़ा टब टब भी रहता है, आप थाई ना बढ़ा के आप नीचे भी ला सकते हो, ठीक है। इसको आप 2 सेंटीमीटर, ढाई सेंटीमीटर का आप नीचे ला सकते हो अकॉर्डिंग टू पीस के। 2 सेंटीमीटर भी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, स्टाइल के हिसाब से। बाकी अब जब आप गारमेंट बनाओ तो आप बैक में ये भी जरूर चेक करो, जो हमारा दूसरा पार्ट है वो सही जुड़ा है, यहाँ पे ये इस तरह से रहना चाहिए, सीधा एकदम, ठीक है। सीधे से एक आध सूत प्लस हो जाए, ये नहीं होना चाहिए कि 2 2 3 3 इंची प्लस जा रहा है ऊपर, ठीक। तो वो कोई राइज काम की नहीं होती है, ठीक है। ना तो पीस देखने में अच्छी लगेगी और ना आपकी बैठने वाली है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? जो सारा खेल है वो किसका है, राइज का है, फ्रंट और बैक, ठीक है। फ्रंट तो आपका इजी हो जाता है, बस बैक बनाने में ही थोड़ी चीज़ समझने पड़ती हैं। ये पिक्चर समझ में आ गई? अब देखो इसमें जो मेथड दिया है, देखो ये वाला, देखो राइज इंक्रीज करने का मेथड है, देखो इस वाले में देखो आप, अगर समझ पा रहे हो तो, ठीक है।
ये चीज दिखाई गई है आपकी एक फिटिंग, ये वाला जो पोर्शन है, अगर आपको गारमेंट में दिखाना है तो फिटिंग कैसे रहेगा, कहाँ कहाँ आपकी डाटें निकलेंगी, ठीक है। आप कहाँ कहाँ से अपनी डाट डाल सकते हो, जैसे ये डाट गई, साइड में भी डाट है, वेस्ट में ये एक डाट है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डाट डल रही होगी, थोड़ी बहुत हवा फैब्रिक यहाँ जा रहा होगा, ठीक। जब सारे पार्ट आप कट जाते हैं तो मिलाने के बाद भी एक स्मूथ शेप आनी चाहिए आपकी गारमेंट की जो है। जैसे आप इसको रेगलन में आपने देखा होगा, रेगलन में आप जब पीस बनाते हो तो रेगलन की जब बाजू निकाली तो आप गला चेक करते हो, राउंड आए ना आए, कहीं ऐसा ना हो कोई चोंच निकली हुई है, कभी गड्ढा भी हो जाता है, तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ है, स्मूथ मीट करनी पड़ती है इस टाइप से, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक। और ऐसे ही आपको नीचे भी स्मूथ करना पड़ेगा अगर आप कोई भी चीज़ में कट लगाते हैं तो। समझ में आया? कट लगाते समय आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, स्पेशली क्या है, ये रेगुलर में ज़्यादा फॉलो होता है। रेगुलर में जब बाजू बाट बनाते हो तो पता चले कि यहाँ का आर्मोल हमारा गले से अलग निकाल रहा है। जब आपने टेम्पलेट बनाया तब तो राउंड बनाया था गला, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, बैठ नहीं रहा, जैसे मैं यहां से दिखाता हूं, ठीक है। जैसे ये हमारा पैटर्न, ठीक है, हमने मान लो ऐसे गला बनाया, ठीक। और बाद में जैसे हमारा ये ओके है ये वाला गला, अब हम जैसे कट वगैरह हमने लगाए पार्ट में तो हमारी गले की जो शेप बन रही है यहाँ पे ऐसे और ऐसे आके बन रही है। जैसे मान लो ये कट है आपका तो रेड वाली, ठीक है, या ये शेप आपकी उल्टी बन सकती है, उल्टी शेप, जैसे मान लो ये गड्ढा हो गया, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे जैसे शेप बनाते हो बाजू में, जैसे मान लो बाजू में आपने मान लो शेप बनाई, सपोज करो यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। इस टाइप की रहती है रेगुलर, ठीक है। आपने क्या मान लो इधर काटा या इधर काटा, या इसको मान लो आपने इधर बढ़ाया, तो आप जब बढ़ाते हो शेप तो उसमें क्या चीज़ों को अटैच करके जरूर देखोगे। अटैच करके देखने का तरीका ये है कि आप इस चीज़ को यहाँ इसमें शॉर्ट्स में दिखाया गया है कि आपने अगर चीज़ें काटी हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक करो, ठीक है। रेगुलर तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने को छोड़ दी गई है ताकि आपको माइंड में सटीक बैठे, ठीक है। अब ये देख लो, जब आप इसे मिला लेते हो तो आपकी राइजें भी थोड़ी मीट करनी चाहिए आपस में, ऐसा ना हो कि राइज आपने दे दी फिर चोंच निकल जाती है, कभी कभी गारमेंट आपने देखी होगी। दिख रहा है इसमें, इसमें क्या है, एक ये पार्ट फ्रंट का है और एक बैक का है। कभी हम ये नहीं करेंगे बैक का बैक में मिला दिया और फ्रंट का फ्रंट में मिला दिया, ये गलती ज़्यादा रहती है आपकी। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका पैटर्न बनाया जाए, ठीक है, इसका पैटर्न बनाते हैं, ठीक। हेलो फ्रेंड, आइए आज की वीडियो हम समझेंगे कि अगर हमें शॉर्ट्स बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं। इसका हमने अभी बोर्ड पे बताया हुआ है कि बोर्ड पे कैसे बनेगा, ठीक है। अगर इसका हमें पैटर्न बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास क्या एक टैग पैक है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक टैग पैक दिखा देता हूँ, ये टैग पैक है पूरा, ये इसका पिक्चर है, ठीक है। यहाँ एक गजट लग रहा है, ठीक है, और ये लुक इस टाइप का देखिए, साइड लुक देखेंगे तो ये है, बैक का लुक ये है और फ्रंट का लुक ये है आपका, ठीक है। अगर इसको लुक इस टाइप से देखते हैं तो आपका ये लुक यहाँ से ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें जो बॉटम पे जो आपकी गैदर दे रखी है उसका जो रेशियो है 1.5 का है, ठीक है, 1.5 का रेशियो दे रखा है। गजट आपका 2 प्लाई ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। ये बेल्ट है आपकी 1.25 इंची की है करीब, ठीक। इसमें करीब 2 इंची करीब इंसीम है, ठीक है, 1 इंची की तो इसमें फ्रीली है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या है, क्या और ये हो सकता है, मैंने इसको पहले ही बताया है बोर्ड पे, ठीक है। और पैटर्न में कैसे बनाते हैं वो आप देखेंगे इसमें, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, इसकी हिप देख लो, हिप कितनी है, ठीक है, और हिप के बाद में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसकी हिप देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारी लो हिप प्लेसमेंट फ्रॉम बेस्टमेंट, टॉप बेस्टमेंट, मतलब यहाँ से है, अगर ये देखेंगे स्मॉल साइज का आप बना रहे हैं तो हमारा कितना है, करीब 7.25 पे दिया है, ठीक है। और लो हिप है कितनी, 24 है, तो 24 है, ये हाफ में होगी। आप हाफ में ऐसे किसको पहचानेंगे, तो इसका रीज़न है कि जैसे हाफ की जो आपकी जो जो स्मॉल साइज की जो वेस्ट वो होती है हिप 36 से 36.5 इंची होती है, और ये टोटल ही हमारी कितनी है, 24 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हाफ में है। हाफ में क्यों है, क्योंकि ये 48 हो रहा है और हमारी जो गारमेंट है वो क्या लूज है थोड़ा, ठीक। तो ये हमारी कितने में है, हाफ में है, तो हमारी टोटल कितनी हो गई,
24 दूनी 48, ठीक। और इसका क्या है, फिर लेंगे फ्रंट राइज लेंगे, अगर साइड लेंथ नहीं दी है, इसमें साइड दे रखी है पर साइड क्या है थोड़ी शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे फ्रंट राइज लेंगे। फ्रंट राइज हमारी कितनी है, ये होगी हमारी फ्रंट राइज करीब 11.25 इंची, और 2 इंची करीब आपकी इंसीम है, तो करीब अप्रॉक्स मारेंगे तो 13 सवा 13 इंची इसका जो है लेंथ आ रही है, ठीक है। 13 सवा 13 इंची इसकी लेंथ है करीब, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है हमारी, यहाँ से जाएंगे, ठीक है। 13 इंची मैंने लेंथ ले ली इसकी, और इसको कितना है 12 इंची, 12 चौक 48, ये आपका होगा ब्लॉक, ठीक है। यहाँ जाएंगे, इसका साइज चेंज कर देंगे, ठीक। यहाँ से जाके हम इसका क्या करते हैं, साइज चेंज कर दीजिए। लिखेंगे तो आप बड़े में ही लिखोगे ताकि सामने वाले को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे, ठीक है। ये आपका साइज चेंज हो गया स्मॉल का, ठीक है। इसका स्टाइल नंबर डाल लीजिए, ग्लोबल में जाओ, यहाँ पर डाल दीजिए, इसका डाल दो शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट डालो, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक। फाइल में जाओ, सेव एज करो, जहाँ आपके पैटर्न सेव होते हैं नॉर्मली, राइट दबाओ, यहाँ पे शॉर्ट्स करा के सेव कर दो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसमें क्या है, जो सबसे पहले इसका प्लेसमेंट कितना है हमारा, यहाँ से आएंगे तो आपका 7.3/4, ये क्या आपका हिप का प्लेसमेंट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हमारी जो फ्रंट की जो राइज कितनी है हमारी, फ्रंट की जो हमारी राइज है वो है करीब मान लो 11.25, ठीक है। मैं इसका मेजरमेंट दिखा देता हूँ एक बार, ठीक। ये फ्रंट की राइज कितनी है आपकी, करीब 11.25 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 इंची का एक पॉइंट दिया हमने, विंडो 1.5, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ये हिप का प्लेसमेंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से करीब 2 इंची का निशान ले लेता हूँ ऐसे, ठीक, और इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मुझे जो चाहिए इंसीम 2 इंची के लगभग चाहिए, और इसको मैं थोड़ा कर्व करता हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा अच्छे से लेता हूँ यहाँ तक, ठीक, ताकि थोड़ी अच्छी शेप बने, ठीक है। राइज जो आपको जो चाहिए फ्रंट की वो कितनी चाहिए, 11.25, ठीक है। अभी हमारी राइज कितनी है आपकी, करीब आधा इंची ज़्यादा है। इंसीम कितनी हो गई, 2 इंची के लगभग हो गई हमारी, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, ये 2 इंची हो गई, और ये करीब यहाँ से आएंगे तो हमारी करीब फालतू है आधा इंची करीब फालतू। हमें चाहिए कितनी फ्रंट राइज, 11.25, ठीक है। अब इसको फालतू रहने देंगे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद क्या, हिप हमारी जो है कितनी है, यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 12 दूनी 24, ठीक है, हाफ में हो गई, और 24 दूनी 48 हो गई। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें साइड सीम में दी है, आउट सीम फ्रॉम टॉप वेस्ट, ठीक है, टू ट्रेंगल एज, मतलब इसकी जो लंबाई दे रखी है यहाँ पे, यहाँ से लेके और जो साइड सीम का जो ट्रेंगल है यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से नापेंगे और ट्रेंगल तक की जो पोजीशन है यहाँ तक की, ये इन्होंने एक लंबाई दी है, ठीक है। लंबाई कितनी है ये देख लेते हैं। इन्होंने जो लंबाई दी है करीब, इसको चेक करते हैं मेजरमेंट में क्या है हमारी, आउट सिम की ट्रेंगल ये करीब 7.25 इंची के लगभग है, ठीक है, 6 इंची 5 सूट। हम क्या करते हैं, यहाँ से मेजरमेंट डालते हैं एक -6.3/4, ठीक है, ये हमारी लंबाई हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ से जो गजट की जो लंबाई चौड़ाई है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं दिखाता हूँ इसमें, जो 2.5 इंची तो लंबा है, और ब्रेथ जो है 2 इंची की है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमारी इंची में है वो करीब 1 इंची छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 इंची यहाँ छोड़ो, यहाँ से हम इसको काट देंगे। काट क्यों देंगे, क्योंकि 1 इंची हमारी फ्रिल लगेगी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से जो गजट की लंबाई कितनी है आपकी, 2.5 इंची 2.5, ठीक है। यहाँ से कितनी है, 2.5। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और ब्रेथ में कितना, 2 इंची है, तो हाफ में हम लेंगे कितना, 1 इंची लेंगे, ठीक। ये इसकी गजट की लंबाई है।
हाँ तो चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद क्या है, इसकी जो आधा इंची जो वेस्ट बढ़ रही थी, ठीक है, उसको कम करेंगे। क्यू लो, सॉरी, आधा इंची जो राइज बढ़ रही थी फ्रंट की, उसको कम करें, -0.5। ठीक, अब आप इसको फ्रंट की राइज नापोगे तो आपको लगभग वही चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, 11:15 हो गए। ठीक, यहाँ से जो गजट की जो लंबाई है इस तरह से जाएगी यहाँ से, और इस तरह से रहेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, और यहाँ से जो इसका जो पॉइंट बन रहा है फ्रिल का, ये वाला है। ठीक, मैं इसको कर देता हूँ ऐसे। ठीक, गारमेंट की जो डिज़ाइन है आपकी इस टाइप की है। ठीक है, इस टाइप की इनकी डिज़ाइन है। साइड का अगर देखते हैं तो इस तरह से ये डिज़ाइन है, ये वाली। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको बनाना है, उसको यहाँ तक मीट कर दीजिए। ठीक है, ये इनका पीस हो गया। ठीक है, ये इनकी क्या है, साइड लंबाई हो गई। ठीक है, 6.25। अब इसमें क्या है, आपको इसमें एक मेजरमेंट और देगा होगा बेस्ट का। ठीक है, बेस्ट भी टैली कर लेते हैं कि हमें बेस्ट भी चाहिए। ये दे रखा है ना बेस्ट बैंड हाइट दे रखी है इन्होंने 1.25 इंची की। ठीक है, वो हमने इंक्लूडिंग कर रही है। बेस्ट सेंटर रिलैक्स में चाहिए इनको 15 दूनी 30 इंची। ठीक है, 30 इंची फैब्रिक चाहिए। ठीक, और बेस एक्सटेंड में चाहिए इनका, यहाँ पर लेंगे तो 22 दूनी 44। ठीक है, तो हमारा करीब 1 इंची कम है। और जो हमारी हिप है, हिप हमारी 24 दे रखी है और ये 22 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा कम करेंगे। इंसीम इंक्लूडिंग ट्रिम चाहिए, वो करीब 2 इंची की है। ठीक, ये दे रखी है हमने, उस हिसाब से लगाई थी फ्रंट आय और इंसीम। ठीक, तो 2 इंची की वो हो गई। आ जाओ, अब इसमें क्या है, जो इसमें जो पॉइंट में है, इसमें थोड़ी फ्रंट राइज में थोड़े पॉइंट ले लो। ठीक है, और इसको थोड़ा है ना यहाँ लो, नीचे हल्का सा राइज को थोड़ा यहाँ बैठाओ, -0.5 मैंने इसको ले लिया यहाँ से। ठीक, इसको ऐसे लेंगे। ठीक, इसको लेने से क्या, थोड़ा शॉर्ट्स की क्या शेप थोड़ी अच्छी बैठेगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से कितना चाहिए हमें, ये चाहिए 11 इंची। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा ये 11 इंच। ठीक है, 11 का तभी तो 22 होगा। ठीक, इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर रहे। ये चीज़ है, इसको थोड़ा मिरर हटाओ। ठीक, इसको हमने इसलिए छोड़ रखा है ताकि हिप वगैरह के जो पॉइंट है इसके मीट हो जाए। यहाँ से आएंगे इसको, इस हिसाब से है। ठीक, ये हो जाएगी थोड़ी। मेन चीज़ होती है फ्रंट की, आपसे कितनी अच्छी शेप बना ले रहे हो। जितनी अच्छी आपकी फ्रंट की शेप बन जाएगी उतना अच्छा आपका गारमेंट बैठेगा।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक, ठीक है। ये कितना है आपका 11 इंच हो गया, 44 हो गया। हिप कितनी है आपकी यहाँ से 12। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ये भी मेजरमेंट मीट हो गया। अब बचा आपका ये वाला मेजरमेंट, तो इसको मीट करते हैं अभी। यहाँ से माइनस कितना होगा 1, ठीक, और यहाँ से ये 2.5 2.5। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपको उठा के, अगर यहाँ से लेते हैं तो ये वाला, यही हो गया। ठीक है, गजट हम क्या है बाद में भी निकाल सकते हैं। अब इसकी क्या शेप थोड़ी मीट कर लो अच्छी सी। ठीक, इसको डिलीट कर दो। इसको क्या किया हमने, कॉपी किया यहाँ से, ये निकाल लिया। ठीक है, इसको कट कर दो। कट नहीं हो रहा तो इसको ट्रेस करके निकालो। ठीक, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे ये नोच दो, ये अच्छा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बनाएंगे एक को बैक। ठीक, एक होगा हमारा फ्रंट, एक होगा बैक। ठीक, इसको डिलीट कर दो। ये हमारा फ्रंट है तो ये हमारी बैक होगी। तो इसको पहले क्या है, सीधा करो यहाँ से। यहाँ पे हमारा कितना है, -0.5। ठीक है, ये हमारा बैक का हो गया। अब यहाँ से क्या है, इसकी शेप चेक करो कितना है हमारा। ठीक, ठीक, ये हमारा बैक का हो गया। यहाँ करो, जो आपका कम पड़ रहा है इधर वाले में, ठीक, ये हो गया हमारा 10.5 11। तो हम इसको क्या करेंगे, आधा इंच इसको बढ़ाते हैं। ग्यारह, और ये भी 11। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा लो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ये भी 11 हो गया, ये भी 11। ठीक, फ्रंट का, ये बैक का। ठीक है, फ्रंट है और ये हमारी बैक है। अब इसमें क्या है, यहाँ बढ़ाओ। तो मालूम मैंने 3.25 क्या बढ़ा लिया, -3/8। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा और डाउन ले लो, -3.5, क्योंकि शॉर्ट्स में क्या है आप डाउन ले सकते हो आप। ठीक है,
जब तक आपको शेप समझ में ना आए। जब आपको शेप समझ में आने लगे तो आप सही से बना पाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका और डाउन ले लिया हमने। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो गया इधर को। ठीक है, इसको कर दो ऐसे, एक गजट बनाओ यहाँ से, विड्थ 2, हाइट 2.5। ठीक, इस तरह से रहेगा। इसकी बैक राइज कितनी है, यहाँ से उठाओ, करीब 17.5। ठीक है, इसको थोड़ी सी बढ़ानी है। बैक राइज हमें कहीं चाहिए 17 इंच की लगभग, तो ये हमारी 17 हो गई। फ्रंट राइज हमें कितनी चाहिए, ये हमारी 11.25। ठीक है, 4 पॉइंट कम है तो 4 पॉइंट थोड़े बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पिक्चर देख पा रहे होंगे तो इसका ये वाला लुक समझ में आ रहा होगा। देखो, जैसे ये लुक हो गया, इधर लुक हो गया, फ्रिल हमारी जो है यहाँ तक ख़त्म हो रही है, फ्रिल यहाँ से शुरू हो रही है। ये 2 इंची की विड्थ हो गई, 2.5 इंची की हाइट हो गई, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो। ठीक है, शेप इसकी ऐसी है। इसको और चाहो तो स्मूथ और बना सकते हो, जैसे कि मैं इसको और स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूँ।
आपका अच्छा चलेगा यहाँ से। यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ी राउंड की शेप थोड़ी सही लग रही है, ठीक है। ये हो गई बैक राइज आपकी मीट हो गई, ठीक। और ये फ्रंट राइज आपकी यहाँ तक मीट हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड लंबाई हो गई, ठीक। अब इसमें जो मेजरमेंट रह गया है, जैसे ये फ्रिल का है, 1 इंच की फ्रिल है और 1.5 का इसका रेशियो, ठीक। और देख लो इसमें मेजरमेंट जो है, यहाँ पे जो ये शेप दी है एकदम स्मूथ वाली, तो इस हम इसी को क्या है, इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसकी जो साइड जो लंबाई दे रखी है वो नाप करेंगे, ठीक है। साइड लंबाई क्या है, ये आउट सीम फ्रॉम टॉप बेस्ट टू ट्रायंगल एज, ठीक है। एज तक दे रखी 6.25 दे रखी है, ठीक। यहाँ पे अब आ जाओ, तो बेस्ट बैंड हमारी इसी में इंक्लूडिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेस्ट बैंड 1.25 इसको निकालो, 1.25 इसको निकालो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी बेस्ट बैंड हो जाएगी इधर और इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो गारमेंट हैं जैसे ये, इनको चेक करेंगे, ठीक है। कहीं हमारी दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई, ठीक। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें क्लियर है, इससे भी मीट हो गई, ठीक है। ठीक, सवा इसमें से हमारी कितनी थी, 17 थी, 17 में से 1.25 इंची निकाल दो, कितनी आएगी आपकी, 16.25, ठीक है। ये 11.25 थी तो ये आएगी करीब 10 इंची, ठीक है। ये मिल गया। अब इसका जो पॉइंट है यहाँ पे वॉक कर लो, ठीक है। इंसीम इसकी और मैच कर लो ताकि जो इसकी इंसीम चेक होती रहे यहाँ पे, ठीक है। ये वाली ये जो शेप है ये बहुत मैच करना बहुत ज़रूरी हो जाती है आपको, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। ये चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी होती है शेप की, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये देखोगे, यहाँ से यहाँ तक पकड़ो, यहाँ तक, ठीक। कितनी हो गई, 32 पॉइंट हो गई हमारी 6, 3 सूत, मतलब 32.3 सूत हो गई, ठीक। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा बजट है इसका, ये फ्रंट है,
ये बैक है, इसको डालो फ्रंट, इसको कर लो कट टू पीस। ये क्या है, ये भी कट टू पीस है, ये क्या बैक है। ठीक, फिर ले लो इनकी, ये हमारा गजट है। ठीक है, ये हो गया साइड गजट, साइड गजट, गजट। कट कितना आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे। ठीक, यहाँ तो चीज़ें ये हो गई। यहाँ पे क्या गैदर का निशान दो, ये आपके गैदर का निशान हो गया। ठीक, यहाँ से दो। ठीक, यहाँ पे क्या है, फ्रंट पर भी एक 1.25 इंची की वो भी लग रही है हमारी 1.25 फ्लाई, 100 वाली फ्लाई। अगर देखेंगे आप इस वाले में, देखिए देखिए फ्लाई दिख रही है 1.25 इंची की, ये वाली फ्लाई। ठीक, ये फ्लाई आपको यहाँ दिख रही हो, तो ये कितनी 1.25 इंची की है। ये सिर्फ पैच है, फंक्शनल नहीं है कोई भी, ये सिर्फ क्या है, पैच है। ठीक, ये है फ्लाई। ठीक, इसमें क्या बटन लग रहे हैं हमारे, बटन लगा देते हैं यहाँ पे। शो के लिए -0.5/8। कितने बटन हैं ये देख लो, 1 2 3, 1। ठीक है, यहाँ जाओ, फर्स्ट लास्ट, ये इसके बटन लग गए। ठीक, एक इसको ट्रेस कर लो ताकि ये पैच की पट्टी बन जाएगी। फ्रंट फ्लाई, फ्रंट लेफ्ट साइड फ्लाई, पैच, ये कौन सी होगी, पैच फ्लाई। ठीक है, फ्रंट लेफ्ट साइड पैच फ्लाई हो गई। कट कितने लगेंगे इसमें, कट आ जाएंगे आपके 1। ठीक है, यहाँ पर कट 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, फ्रंट हो गया, बैक हो गई, यहाँ तो चीज़ें क्लियर हैं। वेस्ट बैंड है तो इनको भी बनाते हैं। हमारे पास कितना है, 44 चाहिए हमें। हाइट कितनी है हमारी, 1.25। ठीक है, विड्थ कितनी चाहिए, 44 इंची। बैक प्लस फ्रंट वेस्ट बैंड, बैंड इसको दे दो। ठीक है, ये आ गई। और जिनमें जैसे इलास्टिक डलती है तो उसमें कम से कम आधा सूत प्लस रखो। ठीक है, तो
1.5/16, ठीक। और इसको कर लो मिरर, ठीक है। ये हो जाएगी, टोटल हो जाएगी एक सूत लूज, क्योंकि ये गारमेंट जब भी बनता है तो इसको क्या लूज रखते हैं, इलास्टिक जब भी डलती है हमारी तो, ठीक है। कट कितने हो जाएंगे, इसको कट हो जाएंगे 1, ठीक है। हमारे इसके कट 1 हो जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, सेंटर बैक पे जोड़ देना था, सेंटर बैक पे दे देते हैं, हम इसको लगाते हैं 0.5, ठीक है। अब इसके गजट देख लो कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ये वाले गजट देखोगे तो यहाँ से करीब 2.5 इंची के करीब पीछे इधर लगा देते हैं, 2.5 इंची इधर, क्योंकि 1.25 इंची की है, 1.25 इंची लगभग और होगा, ठीक। तो 2.5 इंची से करीब गजट पीछे लगाते हैं, -2.5, और इधर भी 2.5, ठीक है। इसका पॉइंट ले लीजिए यहाँ से लगभग आधे पे, ठीक है। तो यहाँ से उठाइए एक हाईलाइट, ठीक है। यहाँ आ गए और इसको उठाएंगे तो ये वाला पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसकी जगह पे आप चाहो तो काज लगा सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पे आप काज लगा सकते हो यहाँ से, ठीक। ये हमारा क्या है, आईलेट लग गया है, ठीक है। आईलेट हमारा क्या थोड़ा हट गया है, इसको हम कर लेते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है। हमने ये क्या है वो लगा दिया, हमने बटन लगा दिया, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपकी जो आ रही है यहाँ पर, ये करीब 6 सूत चौड़ी है ये, ठीक है। तो या तो आप आईलेट लगाओ, ठीक है, या फिर आप लगाओ कितना, काज, ठीक है। दोनों में से आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। उसके बाद इसमें डाल दो, गैदर का निशान डालना है तो डाल दो यहाँ से, थोड़ा छोड़ छोड़ के डालो हल्का सा, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक। ये आपकी गैदर, ठीक है। यहाँ पर गैदर बनेगी, कोई दिक्कत, ये हो गई। ये इधर का आ गया, ये फ्रंट के लिए हो गया। इस पर एक नोच और लगा दो यहाँ पे, क्योंकि ये साइड का हो जाएगा, दोनों के बीच में यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगी साइड, ठीक है, साइड, ठीक है। आप जोड़ चाहो तो साइड में दे सकते हो, साइड में देना तो लेफ़्ट साइड दो, सेंटर बैक में सेंटर बैक दे दो, क्योंकि ये गुम रहेगा जोड़ दोनों, ठीक है। तो इधर भी देख सकते हो आप, जिधर आपको सूटेबल लगे। हमने क्या किया, इसको सेंटर बैक में दे रखा है, ठीक। ये कट 1 हो गया, ये कट 2 है, ठीक। अब इसका क्या, हम यहाँ से एक पट्टी बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू नापो कितनी आ रही है, यहाँ तक लगभग 14.25 के लगभग आ रही है। तो 14.25 हमारी जो पट्टी है कितनी, 1 इंची की हाइट की है, और कितनी चाहिए हमें, 14.22, ठीक है। ये क्या है हमारी फ्रंट बॉटम फ्रिल, यही है। हमने इसको बनाया यहाँ पे, ठीक। सिपली है तो ग्रे लाइन इसकी चेंज होगी इधर को, ठीक। कट 2 पीस रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारा रेशियो दिखाया गया है, जैसे इसमें लिखा है 1.2 का रेशियो, तो इसका आप रेशियो डालेंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 14, 2 सूत है, तो हमारा हाफ में कितना और बढ़ेगा, 14 और 7 इंची, 7 इंची एक सूत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 इंची 30 सूत, 21.3/8, ठीक है। अगर आपको किसी को रेशियो निकालने नहीं आता है तो हमने पुरानी वीडियो डाल रखी है, आप उनसे लगा कर सीख सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगी आपकी फ्रंट की, इसको कॉपी कर लो एक को, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, इसको डालो बैक फ्रिल, ये बैक, ठीक है। अब यहाँ से बैक का नॉर्मल रिलैक्स ले लो, कितना है आपका, ये आपका आ गया 18.1 सूट, ठीक है। तो सबसे पहले ये चाहिए कितनी हमारी, 18.1/8, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या है, और रेशियो डाल दो 1.5 का, तो 18 का 9 बढ़ेगा, ठीक है।
18 और 9 कितना हो जाएगा 27.30। ठीक है, ये होगा अपन रेशियो। ठीक है, ये हो गई बैक बॉटम फ्रेल। इसमें क्या है, इधर गैदर का निशान डाल दो ताकि इसमें गैदर पड़ रही है। ठीक, टैप करो। ठीक, इसमें भी गैदर का निशान डाल दो। ये फ्रंट की फ्रेल है। ठीक, यहाँ रेडी गैदर लिख दो कितनी चाहिए, क्योंकि रेडी गैदर 14.1/4 इंची। ठीक, इधर हो गई। इस वाले में तो छोटा लिख दो, इसको कॉपी करो। यहाँ कितनी चाहिए गैदर, इसको चाहिए हमारी गैदर जो है 18.1/8 मतलब 1 सूट। ठीक, इधर हो गई। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या चीज़ है। देखो फ्रिल हो गई, हो गई। अब इसमें बेस्टमेंट तो हो गई। अब आपकी जो बची है वो टनल की पट्टी बनी है। ठीक है, तो टनल की जो नॉर्मली आप बेस्टमेंट देखते हो करीब 60 इंची की होती है, उसमें क्या है थोड़ा ड्रॉप जाता है। और जैसे टनल वगैरह में अगर हम जो नॉर्मल देनी हो तो 50 इंची की बहुत है। ठीक है, लेंथ इसकी कर देते हैं 6 सूत की है, 50 इंची। बिर्थ जो है इसकी 6 सूत की। ठीक, ये क्या है, बेस्ट टनल डोरी। बेस्ट में जो टनल डोरी है उसकी डोरी है। ठीक, इसको फोल्डिंग के लिए डबल का देना डबल का दे दो, नहीं तो इसको गोल देना। ठीक है, हमने क्या करते हैं इसको डबल का दे देते हैं ताकि इसको थोड़ा सही बैठेगा। इसमें मार्जिन डाल दो 3 सूत का। ठीक, फोल्ड देना है तो आप क्या करो बेबी ओवरलॉक दोगे फिर। ठीक, अगर फैब्रिक आपको बचाना है तो। अब इनमें मार्जिन डाल दे, यहाँ से यहाँ तक जाओ। 3 सीट बेसिक सीम है इसकी। ठीक, अब यहाँ जो सीम जहाँ से लगेगी उसके अकॉर्डिंग आप बदल सकते हो। ठीक है, सिपली पे कोई सीम नहीं रहती है, रेडी रहेगा यहाँ पे। सिपली का जो बॉटम है वो जीरो रेडी रहता है। ठीक है, सिपली पे सीम नहीं देते हैं। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। यहाँ लिख दो रेडी एज, रेडी एज। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो स्कैल्पिंग एज लिख सकते हो या रेडी लिख दो। ठीक है, आप चाहो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। उनके पास एडिट कर लेते हैं, इसको स्कैल्पिंग कर लो। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक, दोनों में एक जैसे ही कर लोगे जो आपको चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों में अलग अलग मेंशन किया है कि आपको क्या करना है। स्कैल्पिंग देनी तो स्कैल्पिंग लिख दो। ठीक है, रेडी देनी है तो रेडी लिख दो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये नोच लगा दिया हमने, ये गजट यहाँ लगेगा साइड में। इस वाले को देखेंगे तो यहाँ लगेगा गजट। ठीक है, ये फ्रिल के पार्ट हैं, दोनों इसमें अटैच होंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट है, यहाँ पे इसमें आएगा। ये सेम रहेगा पोजीशन में क्योंकि इसके ऊपर ही पैच होगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, वेस्ट बैंड हो गई। ठीक है, इसमें रेडी इलास्टिक कितनी वो लिख दो। रेडी इलास्टिक कितनी है, अब 15 दूनी 30 इंची ऑल राउंड। 30 कैसे है वो देख लो, 30 इंची एंड करके कोष्टक में डाल दो बिर्थ 1.1/4 इंच। ठीक है, ये आपका इधर आ गया। ये उठा के लो, यहाँ रखो। ठीक है, अब देखो कैसे कितनी है, यहाँ आ जाओ, इसका मेजरमेंट देखो। ठीक, ये लिखा है रिलैक्स में बेस्ट लिखिए 15, 15 दूनी 30 हो गई।
ठीक है। एक्सटेंड में हमारी 22×44 हो गई, ठीक है। हिप प्लेसमेंट आपका हो गया यहाँ तक, लो हिप हो गई आपकी, देखिए हिप प्लेसमेंट हो गया, लो हिप हो गई, ठीक है। लेग ओपनिंग अलोंग सीम अप्रोक्सीमेटली ये दिखा रहा है, कोई मेजरमेंट इसने दिया नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपकी जो हाफ में लगभग आएगी, और जैसे 16.25 ये है, ये तो लगभग मान लो आपकी 17 के 17 इसलिए के लगभग आएगी, या 16.5 के लगभग आती है, ठीक है। तो हमारी कितनी आ रही है अभी टोटल, हमने जो नापी थी करीब आई थिंक आ रही थी, नापते हैं तो, ठीक, दोबारा देखते हैं, ये 32 पॉइंट इतनी आ रही है, ठीक है। तो हमारी लेग ओपनिंग इतनी है, और ये थोड़ी गजट की भी आ जाएगी, तो वही कर लगभग 17 इंची के लगभग अप्रॉक्स में आ जाएगी ये लेग ओपनिंग, ठीक। ये कितनी आएगी, 17 इंची के लगभग आएगी, ठीक। इंक्लूडिंग इंसीम हो गई आपकी ये 2 इंची, ठीक। 2 इंची कैसे हो गई ये चेक कर लो, जैसे 1 इंची का ये है इंसीम, और 1 इंची की और ट्रिम हो गई इसमें, ठीक है। 2 इंची हो गई, आउट सीम ट्रेंगल के साथ हो गई 7.25 इंची, ठीक है। यहाँ से अगर नापते हैं तो आप, ठीक, ये है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें 1.25 इंची की बेल्ट है, ठीक। तो ये कितने हो गई, 7.25 इंची हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्रंट राइज हो गई आपकी 11.25 है, बैक राइज 17 है, ठीक है। इसको भी मेजर कर लो, देखो फ्रंट राइज लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कितना आ रहा है 10, 1.25 इंची की बेल्ट है, ठीक है। 11.25 हो गई, ये कितनी बैक 15.25, 1.25 इंची की बेल्ट है, 17 हो गई, ठीक। ठीक, मेजरमेंट सारे मीट हो गए, मेजरमेंट के साथ साथ हमें कंस्ट्रक्शन मीट करनी होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है ये देख लो, आपकी जो कंस्ट्रक्शन है जैसे ऐसे बन रही है साइड में, तो हमने वही बनाने की कोशिश करी है, ठीक। ये जो बन रहा है हमारा, ठीक है, ये हमने जो डिज़ाइन है उस हिसाब से बनाने की पूरी लुक वाइज देने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। ये हो गई। अब इसके बाद में अगर मान लो कोई बचता है कोई चीज़ आपकी, जैसे रेशियो वगैरह हम डालो, कोई चीज़ आपको लगता है कि हमारी ये चीज़ बची है, तो उसको क्या आप कमेंट डालना, मैं उसमें आपका आंसर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।